मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खूब तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके संग शेयर करना चाहूंगा। आध्यात्मिक यात्रा में प्रयास भी चाहिए और अंततः प्रसाद ग्रहण करने की क्षमता भी चाहिए। हमें श्रम भी करना होगा, बहुत परिश्रम करना होगा, जागने का, ध्यानपूर्ण होने का, अधिक से अधिक सजग होने का, और अंततः हमें विश्रामपूर्ण भी होना होगा, श्रम को छोड़ना भी होगा। तभी वस्तुतः वह घटना घट पाएगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। यह विरोधाभास स्मरण रखने योग्य है। संसार में श्रम करने से मिलता है और अध्यात्म में विश्राम करने से मिलता है। संसार में कोई चीज पानी हो तो हमें दौड़ना पड़ता है, और धर्म के जगत में अपनी मंजिल पानी हो तो हमें ठहरना पड़ता है। लेकिन हम दौड़ने के अभ्यस्त हैं, कहीं मंजिल है दूर, उस तक हमें यात्रा करनी होती है। तो संसार में तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम अध्यात्म के जगत में आते हैं, हम अपनी पुरानी आदत बस वैसा ही करते चले जाते हैं। यह बात बहुत बहुत स्मरणीय है, सदा याद रखना। रुकना भी है, ठहरना भी है, क्योंकि वस्तुतः ध्यान की, योग की मंजिल हम स्वयं ही हैं। अगर मंजिल कहीं दूर होती तब तो आपको निरंतर यात्रा ही करनी होती, लेकिन अगर मंजिल हम स्वयं ही हैं तो हमें ठहर कर ही पता चलेगा। हाँ, यह जरूरी है कि विश्राम करने के पूर्व पुरानी आदतवश हम श्रम करें। इसके पहले कि हम प्रसाद ग्रहण कर सकें, हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कर करके हम थक जाएंगे और एक दिन रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तब अचानक प्रसाद की वर्षा होगी, और तब हमें यह भी समझ में आएगा कि हमारा प्रयास वास्तव में निरर्थक था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम इतने दौड़े 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 और अंततः थक के गिर गए, और तब हमें मंजिल मिली। यह किसी भी क्षण हो सकता था, कभी भी हम रुक सकते थे, ठहर सकते थे, लेकिन यह शायद अनिवार्य है। बिना दौड़े यह बात समझ में नहीं आएगी। बिना परिश्रम किए हम विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी आप सबको पता होगी। 6 साल उन्होंने घनघोर तपस्या की, ध्यान साधने के लिए जो भी किया जा सकता था किया। 6 वर्ष बीत गए, और तब एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। 6 साल पहले जब वे राजकुमार थे, 29 वर्षों के अनुभव के बाद समझ में आया था कि यह जीवन महत्वहीन है, कोई सार्थकता नहीं है राजपाट की। तब उन्होंने संसार छोड़ दिया था। 6 साल के बाद समझ में आया कि धर्म के नाम पर वे जो साधना कर रहे थे वह भी बिल्कुल निरर्थक है, किसी काम की नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब अचानक इस समझ की वजह से वह साधना भी छूट गई, ड्रॉप हो गई। वे उस रात जैसी नींद सोए, जिंदगी में कभी ना सोए थे, क्योंकि अब आगे की कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। 29 साल तक संसार में सांसारिक कामनाएं थी, इन 6 सालों में धार्मिक इच्छाएं थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि इच्छा किस चीज की है? इच्छा तो इच्छा है, सपना तो सपना ही है। इस रात उन्हें कोई सपना नहीं आया, क्योंकि कोई अमीर इच्छा ही नहीं थी। बिना स्वप्न के गहरी नींद आई, और सुबह जब आंख खुली कोई विचार भी नहीं था, और फिर विचार जागरूकता की घड़ी में अचानक परम ज्ञान आत्मिक शांति में स्पर्श हुआ। ध्यान अपने शिखर पर पहुंच गया। ध्यान के लिए 2 अनिवार्य शर्तें हैं। एक रिलैक्सेशन, यानी बिल्कुल निष्प्रयत्न होने की अवस्था, परम विश्राम की अवस्था, और दूसरी जागरूकता। जहां इन दोनों का मिलन हो जाता है वहां परम घटना घट जाती है। तो अकेले परिश्रम करने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम तनावग्रस्त होंगे। और अगर कोई सोचे कि हम तो रिलैक्स ही, हमने आज तक कोई साधना की ही नहीं, हमको हो जाए, उसको भी नहीं होगा। परिश्रम से गुजरना होगा, ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जी भर के श्रम करना होगा, अपनी 100% ऊर्जा लगानी होगी, और सब एक दिन वह परम घटना घटती है। विश्राम की घड़ी में, निष्प्रयत्न अवस्था में ध्यान अपने शिखर पर पहुंच जाता है, क्योंकि जागरूकता
और विश्रांति, कॉन्शसनेस और रिलैक्सेशन, इन दोनों का सुखद संयोग घटित होता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, इन दोनों बातों का ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दौड़ना शुरू कर दें और दौड़ते ही चले जाएं। ठहरना भी है, रुकना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।